नीट, जेईई मेन, सीयूईटी और यूजीसी नेट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज के तौर तरीके में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को ऐलान किया कि साल 2025 से उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एनटीए सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं कराएगा। एनटीए अगले साल से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं कराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन होगा और परीक्षा एजेंसी में 10 नए पद सृजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रवेश परीक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहती है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ इस संबंध में बातचीत जारी है कि नीट यूजी परीक्षा पेन पेपर मोड से कराया जाए या ऑनलाइन। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी का आयोजन साल में एक बार ही किया जाएगा। आपको बता दें कि सीयूईटी यूजी से ही देश के 260 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन मिलता है। उन्होंने कहा कि एजेंसी का 2025 में पुनर्गठन किया जाएगा। कम से कम 10 नए पद सृजित किए जा रहे हैं। काम में कोई गलती न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एनटीए के कामकाज में कई बदलाव किए जाएंगे। इस बार एनटीए केवल हायर एजुकेशन स्टडी के लिए जो एंट्रेंस होगा उसी में फोकस करेगा। पहले एनटीए सर्विसेज के लिए भी एग्जामिनेशन करता था, उसमें से एनटीए को निवृत्त रखा जाएगा। एनटीए केवल उच्च शिक्षा के लिए जो परीक्षाएं होगी, एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होगा, उसी में फोकस करेगा। जिला, राज्य और केंद्र और संबंधित विभाग, जिस विभाग की परीक्षा होती है उसके अंदर एक सीमलेस नेटवर्क बने। ये कमेटी की एक प्रमुख एंड टू एंड समाधान के लिए एक सुझाव है। उसको हम काम पे लग चुके हैं। उसमें हम लोग कई सीरीज ऑफ मीटिंग हो चुका है। साथ ही कहा कि सरकार भविष्य में कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट तकनीक आधारित प्रवेश परीक्षा की ओर बढ़ने पर विचार कर रही है। ये बड़े एंट्रेंस एग्जाम कराता है एनटीए। नीट, जेईई मेन, यूजीसी नेट, सीएसआईआर यूजीसी नेट, सीयूईटी यूजी पीजी, एआईए पीजीईटी, निफ्ट, सीमैट। गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 और यूजीसी नेट में धांधली के मामले उजागर होने के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए की कार्यशैली में सुधार और इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रवेश परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया था। इस समिति ने कई सुधारों की सिफारिश की थी। कमेटी की ओर से दिए गए थे सुझाव। जेईई मेन की तरह नीट भी एक से अधिक चरणों में कराया जाए। ऑफलाइन परीक्षाओं को कम किया जाए। जहां ऑनलाइन मोड पर संभव नहीं, वहां हाइब्रिड परीक्षाओं का विकल्प हो। जहां ऑनलाइन एग्जाम संभव न हो, वहां प्रश्न पत्रों को डिजिटल मोड में भेजा जाए और आंसर ओएमआर शीट पर लिखा जाए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट सहित प्रमुख परीक्षाओं में प्रयासों की संख्या सीमित की जाए। सीयूईटी की परीक्षा में विषयों की संख्या कम की जाए। आउटसोर्सिंग कर्मियों की भूमिका को कम किया जाए। आउटसोर्सिंग कर लिए जाने वाले प्राइवेट सेंटरों की संख्या कम की जाए। एनटीए में परमानेंट कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि अब तक ये परीक्षाएं केंद्रीय एजेंसी की ओर से आयोजित की जाती थी, लेकिन पिछले दिनों पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर ये बदलाव किए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले दिनों हुई पेपर लीक की घटना के बाद इसकी जांच कमेटी गठित की गई थी। पारदर्शिता लाने के लिए इसकी जांच रिपोर्ट मिल जाने के बाद अब पेपर लीक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।